तो अगर आईसी गर्म हो रही होगी तो आईसी वोल्टेज डालने से हटेगी नहीं अपने आप, या हट जाएगी? नहीं हटेगी। तो फिर भी मुझे सैंडविच खोल के आईसी तो हटानी पड़ेगी। देखो जब कस्टमर के सेट पर काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है, तुक्केबाजी में काम नहीं करना है, टैलेंट नहीं दिखाना है अपना। इसका मतलब ये है 100% इसके बैक कैमरे चलेंगे अब। आज भी हमारे पास कोई लाइव केस स्टडी के लिए कोई सेट है, तो आज की क्लास जो रहेगी वो लाइव केस पर रहेगी। किसी के पास कोई सेट है क्या लाइव में? यस सर। आपके पास है? यस सर। सर ये मेरे पास 13 प्रो है, मैं अपनी शॉप से लाया था इसे। कस्टमर ने बोला था ये डेड है। अच्छा, तो आप इसे लाइव क्लास में देखना है? लाइव क्लास में देखना। चलो देख ले भाई, क्या क्लास में? यस सर। आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाएगा उसमें। चलो लाओ, दो मुझे दो। वैसे तो देखना तो सभी को ही है। यस सर। है नहीं? देखो क्या फॉल्ट है इसमें, ऐसा खुला हुआ तो है ये, बट खुला हुआ ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, ये दिखाई दे रहा है, इस पर कोई काम नहीं हुआ हुआ इससे पहले। अच्छा, हमने पहले तो नहीं देख रखा है शारिक भाई, कभी पहले भी दिखा दिया मुझे आपने? ये वीडियो बनाने के लिए दोबारा देख रहे हैं हम। हो सकता है ये कुछ भी ना हो, इसमें बैटरी डेड हो सकता है या नहीं हो सकता है, और हो सकता है इतना डेड हो कि स्वैप करना पड़ जाए। कैसे पता चलेगा हमें? जब हम इसे डीसी पे लगाएंगे। तो जब भी डेड सेट आएगा तो पहले डीसी पे लगा के देख लेते हैं इसे। बताना जरा क्या कंडीशन देख पा रहे हैं आप? बोर्ड नजर आ रहा है भाई? डीसी भी नजर आ रही है? क्या दिख रहा है? बिफोर है कितना? 2000 मिली एम्प का बिफोर है इसमें। देखो जब भी आपके पास इस तरह से टेबल पे सेट आएगा तो डायरेक्ट, ये जरूरी नहीं कि बोर्ड में ही हो। कई बार ना, जैसे वाटर डैम में सेट आ सकता है, तो कई बार कैमरे के वजह से, पत्तों के वजह से भी शॉर्टिंग बन सकती है। तो जब आप हाउसिंग में लगा हुआ है बोर्ड, तो पहले एक बार हाउसिंग के साथ चेक कर लिया, फिर आप हाउसिंग में से बाहर निकाल के खाली बोर्ड दोबारा चेक करने हैं हमेशा। हो सकता है कि वो शॉर्टिंग आफ्टर की या बिफोर की जो है वो पत्तों की वजह से भी बनती है कई बार, तो आपने पत्ते हटा के फिर से दोबारा चेक कर लेना है। अभी खाली बोर्ड है अपने हाथ में, बोर्ड में अभी भी है। इससे मुझे पता चल गया पत्तों की तो शॉर्टिंग नहीं है। आप इधर देखेंगे तो बोर्ड पे कोई चोट भी नहीं लगी हुई दिख रही है हमें, है नहीं? हालांकि इसकी हाउसिंग भी है, बता रहे हैं कि इस पर कोई चोट नहीं है। हाउसिंग भी बिल्कुल नहीं है ना इसकी। कई बार ग्लास व्लास टूट जाता है तो कई बार बोर्ड पे चोट लग जाती है, उस चोट की वजह से भी आपका ऑटो इम्पेयर ले सकता है। तो इस पे बोर्ड पे तो कुछ ऐसा निशान है नहीं। अच्छा, क्या आपने प्री हीटर देखा है अभी तक? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्री हीटर। क्या आज प्री हीटर से खोल के दिखाएं? क्योंकि एसएमडी से तो खोल के कई बार देख रखा है नहीं? प्री हीटर की एक बार क्लास भी हो जाएगी उसी में, कि अगर प्री हीटर यूज करना है तो कैसे करना है। हालांकि हम इसे वैसे भी खोल सकते हैं। कौन कौन खोल सकता है इसे? वैसे ही सभी खोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी की डिमांड हो तो मैं प्री हीटर भी दिखाता हूँ। चलो, अपने पास थर्मल तो है, जरा लगा के देखें कहाँ गर्मी होती है। कितने तरह की शॉर्टिंग हो सकती है बिफोर में? दो तरह की, एक तो एक्टिव या बेसिक। यानी बेसिक का मतलब किसी भी लाइन में शॉर्टिंग होगी। इस एरिया पे गर्म हो रहा है, यहाँ पीछे देखे तो यहाँ पे गर्म हो रहा है नहीं? सबसे पहले ना इसकी वीडीडी मेन चेक कर लो। क्या चेक कर ले भाई? वीडीडी मेन जो है, अगर आप सिमेटिक को देखेंगे, 13 प्रो है ये, तो पावर आईसी से ढूंढ लेते हैं हम। बाकी मुझे याद है तो इसलिए मुझे पहले से पता है कि कहाँ चेक कर सकते हैं हम। यहाँ चेक कर सकता हूँ क्या पीछे है? सही आ रही है। बूस्ट देख लें, हालांकि इसकी बूस्ट भी ठीक है, क्योंकि बूस्ट की जो शॉर्टिंग होती है, अगर आप याद रख पाए तो मैं बोल देता हूँ। जब भी किसी लाइन में या किसी बोर्ड में बूस्ट की शॉर्टिंग होगी या वीडीडी बूस्ट की शॉर्टिंग होगी, तो इसमें क्या होगा कि आपका करंट तो वहीं रहेगा। 4.2 पे अगर रखा है तो आपने 4.2 ही रहेगा वोल्टेज,
करंट जो है ना वो 500 से 1100 के बीच में बाउंस करता रहेगा, ऐसे स्विचिंग होती रहेगी। तो अगर किसी बोर्ड में आपने ऐसे लगाया और उसमें 500 से 1100 के बीच में बूस्ट ऐसे करंट स्विचिंग कर रहा है, इट मीन्स उसकी बूस्ट लाइन जो है वो क्या है, शॉर्ट है। और ये आईफोन 7 से देखने को मिलती है बूस्ट लाइन, ठीक है। बाकी आप चेक करना चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो फिर से। बूस्ट के लिए मुझे कोई सैंडविच ना खोलना पड़े, बस मैं चाह रहा हूँ पीछे चेक हो जाए। ये है इसकी बूस्ट की लाइन। देखो जरा पीछे वाले बोर्ड पे कहीं टेस्टिंग पॉइंट है क्या? ये हैगा, दिखाई दिया क्या? यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम बूस्ट को भी। ये है जी 2 डॉट के बराबर में जी, एप्पल लोगों के पास ये दिखाई दे रहा है। ये वाला डॉट यही बूस्ट का है। याद रख पाएंगे क्या बोला है मैंने बूस्ट के लिए? 500 से 1100 के बीच में स्विचिंग होती है। कई बार 700 पे रुक जाती है वो, कई बार 800 पे रुक जाएगी। ब्लेड मिलेगा क्या एक? बताइए कितनी जी आ रहा है? तो इसकी बूस्ट भी ठीक है और मेन भी ठीक है। इसमें बैटरी लाइन और वीडीडी मेन अलग अलग नहीं होती है, इसमें एक ही होती है। तो बैटरी लाइन भी इसकी ठीक आ रही होगी, चाहो तो आप कंफर्म कर लो। तो हमें इसकी एक्टिव शॉर्टिंग देखनी है। पहले एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं कि इसकी बैटरी लाइन ठीक है या नहीं है। एक तो है ग्राउंड और यही शॉर्ट आ रही है भाई अभी तो। वीडीडी मेन शॉर्ट, बैटरी लाइन शॉर्ट आ रही है। अब बैटरी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है पहले ये देख लेते हैं। मुझे लग रहा है इसकी चार्जिंग आईसी शॉर्ट है। ये है बैटरी लाइन, ठीक है। वीडीडी मेन अभी हमने ऊपर से चेक नहीं की है। मुझे लग रहा है इसकी चार्जिंग आईसी में भी जा रही है क्या लाइन? देखो जरा, ये देखो चार्जिंग आईसी में भी ये लाइन। तो हो सकता है चार्जिंग आईसी के वजह से दोनों लाइनें शॉर्ट आ रही हैं। क्या कर सकते हैं जल्दी बताइए? सैंडविच को अलग करे बगैर अब हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब वोल्टेज डालने वाली जगह नहीं मिल रही है मुझे। आप सोच रहे होंगे बैटरी कनेक्टर पे डाल दूं वोल्टेज, तो अगर आईसी गर्म हो रही होगी तो आईसी वोल्टेज डालने से हटेगी नहीं अपने आप, या हट जाएगी? नहीं हटेगी। तो फिर भी मुझे सैंडविच खोल के आईसी तो हटानी पड़ेगी। क्या पहले कैन हटा के देख लें? कर सकते हैं क्या? कंप्लेंट भी यही है। पहले फिर भी यहाँ से कैन हटा के देख लेते हैं, क्या पता हम सैंडविच खोलने से बच जाए, हमें ऊपर कोई कैपेसिटर शॉर्ट मिल जाए। मैंने पहले भी एक रील में बोला है, फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 13 सीरीज का कोई फ़ोन आता है जो आपका वीडीडी मेन और बैटरी लाइन ओके बता रहा होता है, या बूस्ट और वीडीडी मेन ओके बता रहा होता है, और क्लाइंट का कहना अगर होता है कि चार्जिंग में बंद हो गया, तो इन सेटों में एक्टिव शॉर्टिंग में चार्जिंग आईसी ही शॉर्ट हो जाती है। क्या शॉर्ट हो जाती है? 13 वाली सीरीज़ में ज़्यादा कंप्लेंट है, बट अभी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना सिर्फ आपको एक कैपेसिटर गर्म होता हुआ दिख रहा होगा, वो कैपेसिटर भी नहीं है गर्म होता हुआ। पीछे से शॉर्टिंग ऊपर दिख रही है मुझे, बस यहाँ नजर आ रही है क्या? यहाँ पर देखिए कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, बस बैकग्राउंड गर्म होता हुआ दिख रहा है। क्या आप नजर पा रहे हैं? तो आप ये कैपेसिटर हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, कुछ नहीं ठीक होने वाला है अभी, जब तक आप क्या नहीं करेंगे, इसका सैंडविच नहीं खोलेंगे, ठीक है। किससे खोले भाई, जल्दी से बताओ? प्रीहीटर से खोल ले आज। विमल सर लेकर आना, इस प्रीहीटर को भी दिखाई देते यार। आप खरीदे ना, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, टूल ये भी आता है। आईफोन 12 से अगर आप ऊपर का बोर्ड खोल रहे हैं और प्रीहीटर पे खोल रहे हैं तो 220 इनफ रहेगा टेम्परेचर। कितना? और अगर आप 11 प्रो तक खोल रहे हैं तो 180 इनफ रहेगा उसका। कितना कितना बोला मैंने? 180। 11 प्रो मैक्स तक 220, आपका 12 सीरीज से 15, 17, 16 जो भी है आपकी सीरीज तक 180, 11 प्रो मैक्स तक 220, 12 से ऊपर का। अच्छा, इसका टेप क्यों हटा हुआ है? मेरी समझ में ये नहीं आया। बस यहाँ पर ना टेप लगे हुए होते हैं या नहीं होते? हमने तो खोले कई सैंडविच, हमें पता है यहाँ पे टेप लगे हुए होते हैं। मैं दिखा देता हूँ क्योंकि हम क्लास में हैं और क्लास में सभी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये प्रीहीटर है WL का। किसका है मेरे भाइयों? WL का। तो WL का जब आप प्रीहीटर खरीदते हैं तो आपको ऐसे सीरीज मिल जाती है। ये जैसे 13 की पूरी सीरीज है, इसमें 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स और 13 मिनी। तो एक में 13 प्रो और 13 है, एक में 13 प्रो मैक्स और 13 मिनी है, ठीक है। तो अभी हमारे पास है 13 प्रो, मैं आपको यहाँ दिखाता रहूँगा। पहले आप इसकी स्क्रीन देख लेना। मार्केट में और भी प्रीहीटर है वैसे, आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता प्रीहीटर को वैसे, लेकिन आपके पास कोई आपसे पूछने लगे कि प्रीहीटर से कैसे काम करना है तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। देखिए समझिएगा, ये है टेम्परेचर के 2 पॉइंट।
अभी इनिशियल टेम्परेचर जो अभी इसका सेट हुआ है वो 200 हुआ है, और ये जो है ये इसका रनिंग टेम्परेचर है जो चल रहा है इस पर। समझ पा रहे हैं? तो मुझे इसे अप करना है, तो मैंने इसे ऐसे 220 पे अप कर दिया है। जब यहां पर 220 आ जाएगा वहां से आपको टाइमिंग स्टार्ट करनी है। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड में निकल जाता है। ये टेप शेप इसके पीछे के हटाने होते हैं सारे, ये ऐसे रख देना है बस। समझ आ रही है मेरी बात? अभी यहां पर टेम्परेचर जो है 190 है। सर्दी भी ठीक ठाक है क्लास के हिसाब से, तो अभी 190 पे ही रुका हुआ है अभी। आप चाहें तो थोड़ा सा फ्लक्स लगा सकते हैं इसमें, कोई इशू नहीं होता। नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ये सिम ट्रे वाला हिस्सा जो है ना वो नीचे का है, तो आप ऐसे सिम ट्रे पे कोई भी ब्लेड रख सकते हैं और इसे ना ऐसे चेक कर लेना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। गिराना नहीं है भाई, इसे बोर्ड को रखना है, सिर्फ गिराना नहीं है। कभी भी गिरा दोगे तो गर्म होता है, तो बोर्ड हिल सकता है ऐसे। और इस पे इसको भी ज्यादा देर तक इस पे नहीं रखना है, फिर इसे उतार के रख देना है अलग को। समझ आया भाई? इससे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता भाई। जरा देख के बताइए, कुछ असामाजिक दिख रहा है क्या इस आईसी में? क्या फूक गई है? टीवी की भाषा में बोले तो फूक गई है ये आईसी, है नहीं? और ये हमें पहले से पता था। कहां से? जब हमने इसे खोला था तब से ही लग रहा था हमें, क्योंकि इसमें शॉर्टिंग जो है ना वो वैसी नहीं थी। क्योंकि देखो वीडीडी मेन शॉर्ट होते हैं तो पूरा करंट लेती है, ये बूस्ट शॉर्ट होती है तो आपका करंट जो होता है वो वैसा होता है 500 से 700 के बीच में। जब एक्टिव शॉर्टिंग होती है तभी ऐसा होता है कि रैंडम करंट होता है कोई, और उस कंडीशन में वीडीडी मेन और वीडीडी बूस्ट ओके आ रही होती है। अब हमने चार्जिंग आईसी ही क्यों कहा? क्योंकि इस सीरीज में, पर्टिकुलर इस सीरीज में अगर चार्जिंग पे सेट बंद हो गया तो 100% इसकी चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो जाती है। ये जाता 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, 14, 14 प्रो में देखा गया है नहीं? हो ये कहीं से भी सकता था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहीं से निकलेगा। चले आगे, पहले देख ले शॉर्टिंग है या नहीं है, क्या पता लेयर की हो। सेम है अभी भी। अभी देखो थर्मल पे दिखाता हूं क्या गर्म हो रही है। देखिए आग लगती हुई इसमें, चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम। आज लेयर को भी इस पे जोड़ेंगे, किस पर? आई सॉकेट पर, बनाएंगे भी इसी पर, ताकि आपके पास दोनों कंटेंट हो। अगर आप क्रिएटर का यूज करना चाह रहे हैं तो आपको पता हो क्या क्या यूज कर सकते हैं उसका। देखो जब कस्टमर के सेट पर काम कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है, तुक्केबाजी में काम नहीं करना है, टैलेंट नहीं दिखाना है अपना कि भाई मैं इसे ऐसे ही लगा दूंगा, मैं उसे वैसे ही कर दूंगा। कस्टमर का सेट है, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आपके पास कोई तरीका है इससे बेहतर तो उससे काम करें, और अगर नहीं है तो जैसे बताया जा रहा है वैसे काम करें। अच्छा, पहले याद है हमारा बैटरी लाइन शॉर्ट आ रही थी इसकी, पहले वही देखनी है कि उस पर जीआर है क्या है। अब जब आप ऑन बोर्ड पे काम कर रहे हैं थोड़ा सा अपने टेबल का भी ध्यान रखें, उस पर पीपीडी वगैरह है ना तो वो नुकसान दे जाएगा आपको। ये तो ग्राउंड है। अभी ये वाली बताइए, अभी ये जीआर आ गई है नहीं? तो पहले भी हम ये देख लेते हैं, बिना चार्जिंग आईसी के बिना ये बोर्ड ट्रिगर हो जाता है। 13 वगैरह जो है बोर्ड ट्रिगर हो जाएगा, तो हमें देखना है कि हमारा बोर्ड ट्रिगर होने लगा या नहीं होने लगा, है नहीं? हाँ जी, बिना आईसी के ट्रिगर हो जाएगा। ये चेक करें क्या? बताना ट्रिगर कहाँ से हुआ है? नॉर्मल है? बताना कि एप्पल लोगो आया या नहीं आया। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। तो अभी क्लाइंट का डाटा तो बच गया है एक तरह से, है ना? लेकिन बिना चार्जिंग आईसी के दे दें क्या उसे? तो चार्जिंग आईसी भी लगानी पड़ेगी अपने को। अगर आपके पास फर्स्ट टाइम ऐसा कोई सेट आए, जैसे अभी हमने चार्जिंग आईसी हटाई और ये शॉर्टिंग हट गई, तो पहला तरीका यह है कि चार्जिंग आईसी लगाने से पहले आप उसकी पैड वैल्यू ले लें
क्या कर ले मेरे भाइयों, पैड वैल्यू ले ले, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें मैं दूसरी आईसी लगाऊंगा तो मेरी चार्जिंग भी चल जाएगी। अगर आपने पैड वैल्यू नहीं ली तो हो सकता है आप चार्जिंग आईसी लगा दें, सेट तो ऑन रहेगा, ऑन तो अभी भी है, लेकिन जब पैक करेंगे तो हो सकता है चार्जिंग ना ले रहा हो, तो फिर आपको दोबारा खोलना पड़ सकता है। तो उससे बेहतर क्या है, या तो चार्जिंग आईसी लगा के ऊपर वाला बोर्ड ही चार्जिंग पे लगा के देख लो, या फिर आप उसकी पैड वैल्यू ले लो। तो मुझे 100% भरोसा है कि इसमें दूसरी चार्जिंग आईसी लगाऊंगा, चार्जिंग लेने लगेगा, लेकिन एज ए बिगनर अभी आपको ये करना चाहिए। हाँ भाई, प्रीहीटर से भी खोल सकते हो अभी, हाँ प्रीहीटर से भी खोला जा सकता है। ये अगर आप ले भी रहे हैं ना, तो अभी तक का सबसे बेस्ट प्रीहीटर यही है, WL। इसके अलावा जो है मार्केट में फ्लैट प्रीहीटर भी आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? फ्लैट वाले, यानी उसमें ना यहाँ पे स्पेस नहीं होता, इसमें ना कटिंग हुई हुई है, यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको, ये स्पेस खाली है। तो ये क्या करता है, सराउंडिंग एरिया जो लेयर वाला एरिया है उसे गर्म करता है। तो इस पर 1 से 2 बार 3 बार भी आप काम कर सकते हैं, आपका बोर्ड ओवरहीट नहीं होता है। लेकिन जो वैसे वाले होते हैं फ्लैट वाले, उसमें क्या होता है, पूरी प्लेट गर्म हो रही होती है। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने लॉन्ग लास्टिंग रख दिया, या फिर आपने 1 से 2 बार या 3 बार ट्राई किया, तो उससे बोर्ड जल्दी से ओवरहीट हो सकता है। इसमें स्पेस खाली होता है। तो ये सबसे महंगा प्रीहीटर है अभी तक का, WL का प्रीहीटर है ये। अगर आपको अभी तक का लेना है, जैसे 16 Pro Max तक का, तो 20-22 हज़ार रुपये जाते हैं आपके। ये आपको X से 16 Pro Max तक का मिल जाएगा, ये होस्ट के साथ, ये होस्ट भी मिलेगा, ये सारे हिंज भी मिलेंगे इसके। और अगर आप थोड़े से निंजा हो, जैसे मैंने आपको सिखाया है, काम वैसे भी होता है भाई। ऐसा नहीं है कि इसके बगैर काम नहीं हो सकता। बट आज आपने इसलिए, मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपके पास पता हो, क्योंकि आपने SMD से तो खोल ही रखा है कई बार, आज आप प्रीहीटर से भी सीख जाएं। देखो अब दिख जाएगा आपको, सही है भाई। अच्छा, इसका साउंड सेक्शन ना ऊपर ही है। कौन सा सेक्शन? 13 Pro का साउंड सेक्शन में नीचे कोई कंडीशन नहीं है। तो अब इसका वाईफाई नहीं चलेगा, मॉडेम नहीं आ रहा होगा। NFC इसकी ऊपर ही थी, इसलिए पासकोड खुल गया है। कुछ मॉडल में नीचे भी होती ना। बताइए साउंड सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, पूरा साउंड सिस्टम नॉर्मल है इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ चल रहा है ना। तो जब भी आप ये देखते हैं तो इन्हीं चीज़ों को देखना होता है। लेकिन अगर ये 14 Pro होता ना, कौन सा होता मेरे भाइयों, तो उसका साउंड सिस्टम आधा जो है नीचे है, 2 आईसियाँ नीचे भी हैं उसकी, तो ये लैग मार जाता। तो अब आपने लेयर जोड़ी, तो कई बार लेयर जोड़ने के बाद भी लैग मार सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका साउंड सिस्टम ऊपर और नीचे वाला पूरी तरह से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ। चलें आगे अब हम। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन ये फाइंड कर सकता है आप में से कि कौन से मॉडल की चार्जिंग आईसी कौन से मॉडल में, या कौन सी रिंगर आईसी कौन से मॉडल में लग जाएगी सिमेटिक के थ्रू? कोड नंबर बताया गया है, चेक करना आता है आपको। और अगर सेम मॉडल है तो कुछ नहीं करना है, बस आंख मीच के लगा देनी है। पहले देख लेते हैं कोई शॉर्टिंग तो नहीं आई है इस आईसी से। कई बार ना दूसरे बोर्ड से भी यूज़ की हुई आईसी भी ख़राब हो सकती है। सही है। अब अपने को ये देख लेना है चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है। 1 एम्पियर क्रॉस करना चाहिए इसने। अभी हो सकता है लोगो पे हो सेट, अभी इसने छोड़ दिया है,
मैं इसे दोबारा लगा रहा हूँ, देखना है। हो गया है, 1 एम्पियर तक ले गया है। अभी ऊपर देखना है 9 वोल्ट में शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है सेट। नहीं, अभी 5.2 है, हो गया भाई, 9.1 में चला गया। तो फास्ट चार्जिंग भी हो रही है इसमें। समझ आया कैसे चेक करना है? तो अभी मुझे इसे पैक कर लेना है बस। अब इतना काम मेरा रह गया है, मुझे चार्जिंग वार्जिंग का काम नहीं करना है इसमें। बोर्ड ना गंदा हो, उससे बचने का क्या तरीका है? क्लीनिंग का सबसे सही तरीका यह है कि आप इसे रोजन से क्लीन करें। किससे क्लीन करें मेरे भाइयों? फ्लक्स ना फैलता है, सब जगह को जाता है, तो उससे ना बोर्ड गंदा रखने लगता है। तो ऐसा रोजन में डिप करना है और फिर ऐसे हल्के हाथ से चला लेना है। ध्यान ये रखना है कि कोई भी जो लेयर के पास का कंपोनेंट है वो आपका ना निकले या फिर ना टूटे। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है हाथ पे, कई बार आपके प्रेशर में बोर्ड टेढ़ा हो जाता है। देखो, जैसे शॉर्टिंग वोटिंग निकालना है तो आप निकाल लोगे। कस्टमर को खाली शॉर्टिंग निकाल के नहीं देना होता है ना, कस्टमर को तो पूरा पैक करके देना है। तो ज़्यादातर बंदे जो है यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। जैसे आपने क्लीन किया और क्लीन करने में कोई भी नियर बाय का कंपोनेंट हटा दिया, किसका? लेयर के साथ साथ जो कंपोनेंट है वो आपने कोई सा हटा लिया, तो कुछ तो हो सकता है पुल डाउन हो, आपको पता भी ना चले कोई प्रॉब्लम आएगी तो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लेकिन अगर पुल अप हुआ तो, अगर 2 पुल डाउन के बीच में पिपड़ी आपके आयरन से लग गया तो भी दिक्कत आएगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। काम करते वक्त ना थोड़ा सा एक्टिव रहना है दिमाग से। अक्सर ज़्यादातर ये वाली जगह जो है ना, ये जो कॉर्नर की जगह है, इसमें ज़्यादातर आपकी आयरन फंसेगी। या फिर आप क्या करेंगे, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर देखेंगे कुछ ये कॉइल वगैरह दिखेंगी, छोटी छोटी सी ये नज़र आ रही है। ये कई बार आपका RFFE बंद कर देती है, यानी डायल पैड पर IMEI नंबर आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, एक आध कंपोनेंट हटते ही। तो आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीचे वाले में थोड़ी सी कंप्लेंट कम है, बस नीचे वाले में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है आयरन का वो कम चलाना है। ज़्यादा आयरन के टेम्परेचर पे क्या होगा, शॉर्ट हो जाता है नीचे से रिंग। ये बहुत ज़रूरी है भाई हटाना, इसकी वजह से सैंडविच बैठेगा नहीं आपका, उठा रह जाएगा। जितना सूखा सूखा हटा सकते हो हटा लो, बाकी को तो इसे फ्लैट कर दिया है अभी हमने। तो मैंने आयरन का रखे 350। कितनी का रखे मेरे भाइयों, ताकि इसका रिंग शॉर्ट ना हो। आपको लग रहा है ज़्यादा शोल्डर रह गया आपके डिशोल्ड वायर पे, तो उसे क्लीन करके ना दोबारा से यूज़ कर लो। जैसा ही मैं देख रहा हूँ तो मेरा शोल्डर हट नहीं रहा है यहाँ से। सेट ऑन करना सैंडविच कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चैलेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से, लेयर से। कभी आपका कैमरा नहीं चल रहा हो, कभी आपका वाईफाई नहीं चल रहा हो, कभी मॉडेम नहीं आया होगा, तो आधा सेट रिपेयर करके कस्टमर को तो देना नहीं होता है। तो अगर आपकी लेयर वगैरह काम आपको नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो आप सेट ऑन करने के बाद भी ना कस्टमर को दे नहीं पाएंगे, वो लेगा ही नहीं। आप तो ज़्यादातर वीडियोस देखेंगे आप, तो उसमें वीडियोस में क्या होगा, सिर्फ सेट ऑन हुआ खत्म। इसलिए मैंने आज पूरी वीडियो बना रहा हूँ ये मैं, ताकि किसी को ये प्रॉब्लम हो तो वो देख भी ले। ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा लग जाता है ना फिर टाइम। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जैसे ये चार्जिंग IC की शॉर्टिंग होती है ना, जैसे इसमें अभी थी, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर सेट जो है ना वो ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे 2000 मिलीएम की या 1500 मिलीएम की, 800 मिलीएम की शॉर्टिंग होगी, इसमें भी सेट ऑन हो जाता है। लेकिन कस्टमर एक चीज़ फेस करेगा, बता सकते हो? हाँ, मैं ये कह रहा था, तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर की बैटरी ड्रेन होती है।
क्या ड्रेन होगी मेरे भाई? बैटरी ड्रेन होगी। हाँ, ट्रिगर हो जाते हैं कई बार ये सेट। आपके पास आएगा, कस्टमर कहेगा भाई चार्जिंग पे लगा तो बहुत गर्म हो रहा है, आग लग रही है इसमें, या फिर वो चार्ज बैटरी डालेगा दूसरी किसी और फोन की या नई खरीद के, तो उससे ऑन हो जाएगा सेट। आधे पौन घंटे बाद ही गर्म होकर जेब में उसके बंद हो जाएगा सेट। टेम्परेचर रहेगा भाई 160 170, मैक्स 180, ऐसा सीधा रख देना है बस। 170 का रखा है मैंने टेम्परेचर, 170 लगाने का। वैसे थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है, इतनी देर में असेंबली से 2 बार जुड़ जाता है। 220 था सर, उसका 220, 12 से ऊपर के मॉडल का 220, लगाने के टाइम का, लगाने के टाइम पे 170, उतारने के टाइम पे 220। ठीक है। तो कोई भी मॉडल जब आप लगा रहे हैं तो वो 138 से तो रिवॉल्व किया आपने, तो 160 180 इनफ रहेगा किसी भी मॉडल के लिए। उतारने का दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है बस। थोड़ा गर्म है बोर्ड, इसलिए 175 से स्टार्ट हुआ है। हमें देखना पहले वाईफाई और मॉडम। 13 प्रो 14 प्रो में ना एक कंप्लेंट बहुत है, मैं बताऊंगा, अभी पहले से कर लूँ चालू। इसके ना बहुत सारे टेस्टिंग पॉइंट ना पीछे दिए गए अननेसेसरी, मतलब जिससे आप पीछे से बोर्ड चेक कर सकते हो। तो अगर ये ढंग से नहीं जुड़ता है नीचे की साइड से, तो वहाँ से या तो डिस्प्ले आनी बंद हो जाएगी, या टच चलना बंद हो जाएगा, या बिफोर आ जाएगा, या चार्जिंग लेना बंद कर देगा। चार्जिंग का भी टेस्टिंग पॉइंट है वहाँ पर। चलो फिर भी हम देख लेते हैं क्या था। 4242 है जी। देखो सबसे पहले ना ऊपर देखना होता है नो सिम, दिखाई दे रहा है क्या, है नहीं? अब हमें देखना होता है डायल पैड पर IMEI नंबर *#06# आ रहा है। अच्छा एक काम की चीज बोल देता हूँ मैं आपके लिए, जो उस दिन मैंने बताई तो थी बट आप सब नहीं थे उस दिन। मेरा 15 का, हाँ देख लेना ध्यान से। ये मेरा iPhone 15 है, इसमें भी iOS 26 है और इस वाले मॉडल में भी iOS 26 है। ठीक है। iOS 26 में कंप्लेंट क्या है कि अगर अंदर मॉडम नहीं भी आ रहा होगा, जैसे कि अभी मेरे इस फोन में अंदर मॉडम नहीं आ रहा है, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए रख रखा है अभी। तो कहाँ जाके चेक करते हैं मॉडम? जर्नल में, अबाउट, देखिए यहाँ पर मॉडम नहीं है मेरे फोन में, है नहीं? अगर मॉडम नहीं होता, अगर ये iOS 26 नहीं होता तो 100% यहाँ पर डायल पैड पर IMEI नंबर नहीं आ रहा होता। लेकिन 26 में डालते ही यहाँ पर फेक IMEI नंबर आने लगता है। क्या आने लगता है भाई? फेक और जेन्युइन का पता कैसे चलेगा कि जब यहाँ पर फेक है तो सिर्फ ब्लैक कलर से लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कोई ब्लू पट्टी दिख रही है क्या? नहीं। जब जेन्युइन होगा, यानी अगर आपके हैंडसेट में मॉडम और RFFE दोनों काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर नीचे एक ब्लू पट्टी आएगी। तो ये भी 26 पर है, पहले मुझे यही देखना है कि इसमें ब्लू पट्टी आई है या नहीं आई है। *#06# दिख रही है नीचे ब्लू पट्टी, इट मीन्स इसका RFFE वर्किंग है। समझ आ रही है भाई? ज्यादातर 26 में बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाईफाई भी देख लेते हैं, चल रहा है। साउंड भी देख लेते हैं, कोई लैग तो नहीं मार गया है कोई साउंड? हाँ जी, इस बटन से। अब अपने को ये देखना है, कस्टमर को फिर ऐसे ही दे देना है या कुछ और भी देखना है? चार्जिंग देखनी है और मैं भाई कैमरा देखना है सबसे पहले। क्या देखना है? कस्टमर नहीं लेता है बिना कैमरे के भी सेट को। वीडियो तो यहाँ पे खत्म हो गई मेरी, लेकिन क्लाइंट को देने के लिए ये अभी तैयार नहीं हुआ है पूरा। तो आपने देखना है इसका, क्योंकि साउंड से वो कैमरे का 2 सेक्शन जो है वो नीचे भी है। तो अगर कैमरा देखना है तो इसका पहले 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं आपको। एक तो फ्लैश लाइट, क्या देखनी है भाई? फ्लैश लाइट, एक मेजर, एक कंपास। कितनी चीजें देखनी है? और सबसे मेन चीज बताएंगे क्या? कस्टमर की सिम भी चलनी चाहिए भाई। आप डायल पैड पर IMEI नंबर ला रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कस्टमर की सिम चल गई है। कस्टमर को तो नेटवर्क देखने से मतलब है ना। तो जब कस्टमर के सामने देना है तो सब चीजें चेक करनी है, QC VC सब। कैमरा बिना हाउसिंग लगाए आप चेक नहीं कर सकते भाई,
तो कैमरे के लिए हाउसिंग में डालना अनिवार्य है। मैंने स्क्रू नहीं लगाया अभी, लेकिन कोई सा है। अच्छा, कंपास ये दिख रहा है, ये एएलएस का पत्ता, इसमें एक आईसी लगी होती है, कंपास आईसी के लिए काम करती है। तो अगर ये नहीं लगाएंगे तो कंपास फिर भी नहीं चलता है। डीसी पे तो देखने आते हैं करंट, बता दो ना चार्जिंग उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। दोबारा लगा रहे हैं इसे 9 वोल्ट में देखने के लिए। हो गया भाई, 9 वोल्ट में शिफ्ट भी हो गया। सही देखिए यहाँ पर, पहले मैं आपको कंपास दिखा रहा हूँ। पहले देख लेना फ्लैश कैमरा, कैमरा फ्लैश जो भी है आपका चल रहा है नहीं, यानी नीचे वाला सर्किट जो है, क्योंकि कम फ्लैश के आईसी जो है नीचे वाले बोर्ड पर है, इसकी स्ट्रोब आईसी, तो इसका कैमरा फ्लैश चल गया, इसका मतलब उधर से रिंग जुड़ा हुआ है। अब अपने को देखना है कंपास। दिख रहा है चलता हुआ सर है? अब देख लेना मेजर, यहां पर देखो डायरेक्शन चलेगी इसकी, कि अगर मैं यहां से किसी चीज को स्टार्ट करना चाह रहा हूं तो यहां से वो चीज कितनी है सेंटीमीटर की है, ये बता देता है। दिख रहा है आपको? देखेगा है नहीं? तो ये मेजर भी चल रहा है इसका। इसका मतलब ये 100% इसके बैक कैमरे चलेंगे। अब देख लें 0 5 1 3। फोकस भी देख लेते हैं, फोकस दिखाई दे रहा है? सही है। फ्रंट भी देख लेते हैं, फेस आईडी, अगर स्टोलन नहीं लगा रखा है तो फेस आईडी चेक कर लेंगे हम। ये यहां पर ऊपर गया होगा स्टोलन डिवाइस, दिख रहा है क्या? इसके आगे क्या दिख रहा है? एरो का चिन्ह ऑन दिख रहा है। तो जब स्टोलन ऑन होगा और किसी का फेस आईडी बंद हो गया है, सुनना है आप मैं क्या बोल रहा हूं? किसी का स्टोलन, जैसे उसने, स्टोलन का मतलब है प्रोटेक्शन, आप इसमें कुछ और किसी और के अल्टरनेट फेस आईडी नहीं डाल सकते। अगर ये सिस्टम से कनेक्ट कराना तब भी आपको फेस आईडी लेनी पड़ेगी, पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। कई बार स्टोलन वहां तक ऑप्शंस आ गया है कि आप कीपैड भी नहीं खोल पाएंगे किसी का, या व्हाट्सअप नहीं खोल पाएंगे, उसके लिए फेस आईडी मांगेगा। तो अगर ऐसे बोर्ड का स्टोलन खराब हो गया है या स्टोलन में फेस आईडी खराब हो गई है और उसे कस्टमर को सिस्टम से कनेक्ट करना है या कोई एक एप्लीकेशन खोलनी है वैसी, बट उसे फेस आईडी रिपेयर नहीं करवानी है, सुन रहे हैं आप मुझे क्या बोल रहा हूं? फेस आईडी रिपेयर नहीं करवानी है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, आपको फ्लैश ही करना पड़ रहा है सेट। क्या करना पड़ रहा है मेरे भाइयों? फ्लैश। तो किसी का स्टोलन अगर ऑन है तो कई बार उसका डाटा भी चला जाता है इस कंडीशन में। तो अब हम फेस आईडी चेक कैसे करेंगे इसकी फेस आईडी चल रही है या नहीं चल रही है? स्टोलन तो ऑन है, तो मेरी दूसरी ये फेस आईडी नहीं लेगा, या दूसरा यूजर या पर्सन को ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर ये कहेगा कि पहली फेस आईडी लेकर आइए पहले मेरे पास, मैं इसे रीसेट नहीं कर पाऊंगा ना अल्टरनेट कर पाऊंगा। देखें अल्टरनेट हो रही है क्या? कुछ नहीं हो गया अभी इसमें। अब मुझे पता कैसे चलेगा इसकी फेस आईडी चल रही है? कोई है तरीका? लाइटें बताई थी, देखो एक और शॉर्टकट भी है, आपको याद रखने की चीज है सारी। आपने आना है फेस आईडी फ्रंट कैमरा पर। किस पर आना है मेरे भाइयों? फ्रंट कैमरा पर आ जाना है। ये आया मैं फ्रंट कैमरा पर, यहां पे पोर्ट्रेट स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? पोर्ट्रेट। ये चौथा ऑप्शन जो है, यहां पर चौथा ऑप्शन देखेंगे आप, वहां पे ना मेरा फेस काला कर देना चाहिए, इसने कर दिया काला, इट मींस इसका फेस आईडी काम कर रहा है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ये देखो जैसे मैं फेस हटाऊंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, जैसे मैं फेस इसके पास लेके जाऊंगा ये काला कर देगा इसे। तो यहां से भी आप फेस आईडी चेक कर सकते हैं अगर किसी का क्या लगा हुआ है, स्टोलन लगा हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आया जिसका फेस आईडी नहीं काम कर रहा है और आपने उसे रिपेयर कर दिया, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे? तो आप यहीं आके चेक करेंगे। क्या कहां जाना है भाई? फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में चौथा ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक मेरे भाइयों? चौथा ब्लॉक चेक करना है यहां पर। सही है, समझ में आ गया यहां तक? हाँ भाई शारिक जी यहाँ आइए। तो अभी ये रिपेयर हो गया। अच्छा तो ये आपके दुकान पर आया था, कितने पैसे का चार्ज होगा 13 प्रो का अगर ऐसे फोन? 8 तो नहीं, 5-6 हज़ार रुपये तो मिल जाएंगे है नहीं? बाकी अगर कस्टमर का डैडी है ना तो आप इसके 10 भी ले सकते हो, क्योंकि उसका डाटा निकालना है आपने। तो आई विश कि आपने भी सीखा होगा इसमें कि लाइव केस में कैसे सेट रिपेयर कर सकते हैं आप। आपके पास भी इस तरह का कोई सेट आता है तो आप इसी तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।